जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि संधि जो कि हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। हिंदी में संधि। संधि क्या होती है? संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि संधि तीन प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम स्वर संधि के बारे में जानते हैं। स्वर स्वर संधि जो होती है 5 प्रकार की होती है। अगर आपसे पूछा जाए स्वरों की संख्या कितनी है हिंदी में, तो स्वरों की संख्या आपका 11 है। स्वरों की संख्या कितनी है? 11 आप बताते हैं। तो स्वर संधि 5 प्रकार के कौन कौन से प्रकार हैं? दीर्घ संधि पहला है, दूसरा है गुण संधि और तीसरा है वृद्धि संधि और चौथा है यण संधि और पांचवा है अयाद संधि। तो स्वर संधि आपके 5 प्रकार के होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाद संधि। ये आपके संधि के प्रकार हैं। तो स्वर संधि के प्रकार में हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि की बड़ी मात्रा होती है। दीर्घ संधि की क्या होती है? बड़ी मात्रा होती है। अर्थात दीर्घ संधि समान स्वर के बाद समान स्वर आए तो दीर्घ संधि हो जाती है। अर्थात समान स्वर माने अ और आ के बाद ही अ और आ आए तो बड़ा आ हो जाता है। क्या हो जाता है? आ हो जाता है, अर्थात बड़ी मात्रा हो जाती है। ई और ई के बाद अगर बड़ी ई आए तो बड़ी ई हो जाती है। ये आपका उ और उ के बाद उ और उ आए तो बड़ा उ हो जाता है। अर्थात दीर्घ संधि की बड़ी मात्रा हो जाती है, अर्थात आ, बड़ी ई और बड़ा उ हो जाता है। उदाहरण में जैसे महात्मा, महात्मा, महाधन आत्मा, महात्मा, विद्यालय, विद्याधन आलय, देवालय, देवधन आलय, गिरीश, गिरधन इस होता है, गिरधन इंद्र होता है, गिरधन इंद्र हो जाएगा गिरीश। आपका भानुदय, भानुधन उदय हो जाएगा, भानुधन उदय हो जाएगा। अर्थात इन सब में कौन सी मात्रा लगी माने है? बड़ी मात्रा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बड़ा उ का मात्रा, यहाँ पे आ का मात्रा, यहाँ पे आ का मात्रा है, आ का मात्रा और बड़ी ई का मात्रा और उ का मात्रा देखने को मिलता है। अर्थात आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। दूसरा आपका है गुण संधि। तो गुण संधि में बीच में आपको ऊपर एक मात्रा देखने को मिलता है। गुण संधि में एक मात्रा अर्थात एक डंडा देखने को मिलता है। और अ और आ के बाद अगर ई और ई आए तो ए होता है। क्या होता है? ए होता है, ए की मात्रा लगती है। अ और आ के बाद अगर उ और उ आए तो ओ हो जाता है। अ और आ के बाद अगर ऋषि आए तो ये अर हो जाता है। अर्थात इनकी मात्रा जो होती है ए और अर की मात्रा। जैसे देखते हैं उदाहरण नरेंद्र, नरेंद्र नर धन इंद्र होता है। महेंद्र मह धन इंद्र होता है। सुरेंद्र सुरधन इंद्र होता है। महोदय तो महाधन उदय हो जाएगा, महाधन उदय हो जाएगा। महर्षि महधन ऋषि होता है। गंगोर्मी में आपका कौन सा संधि है? तो नरेंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, महोदय और महर्षि गंगोर्मी में कौन सा आपका संधि है? तो गुण संधि है। तो गुण संधि की आपको एक मात्रा देखने को मिलती है। अगला देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की दो मात्रा देखने को मिलती है। कई मात्रा? ये दो मात्रा देखने को मिलती है, दो मात्रा। वृद्धि संधि में दो मात्रा देखने को मिलती है। अ और आ के बाद अगर ए और अय आए तो क्या होता है? अय हो जाता है। ऊपर दो मात्रा दिख रही है। अ और आ के बाद ओ और औ आए तो क्या हो जाता है? औ माने औ हो जाता है। अर्थात जैसे उदाहरण देखने को एकाएक, एकाएक, परमहेश्वर, सदैव, महोदार और महोषधि, इस सभी में कौन सा संधि है? तो वृद्धि संधि। अर्थात ऊपर बीच में देखिए दो मात्रा, दो डंडा देखने को मिल रहा है तो दो मात्राएं इस सब में देखने को मिलेगा। इस तरह की संधि में कौन सी संधि हो जाएगी? तो वृद्धि संधि हो जाती है। अगला देखते हैं चौथा। चौथा आपका है यण संधि। यण संधि का नियम यह है कि ई और ई के बाद अगर ई और ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई और ई के स्थान पर यह बन जाता है। उ और उ के बाद कोई असमान स्वर आए तो उ और उ के स्थान पर वह हो जाता है। क्या हो जाता है? वह हो जाता है। और यण संधि में नोट में य और व और र के साथ आधा अक्षर तो यण संधि होता है। जैसे अत्याचार, अव्यय, अभ्यास, स्वागत, मात्रादेश और आपका मात्राज्ञा, इन सभी में कौन सी संधि है? यण संधि है। कौन सी संधि? यण संधि। तो नोट में हमें ध्यान देना है, यण संधि में य और व और र के साथ आधा अक्षर देखने को मिले तो यण संधि हो जाती है। तो जैसे
आपको अत्याचार, अतिधन आचार होता है। इस तरह से इसका संविक्षेप करेंगे, अतिधन आचार हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा, अभ्यास और स्वागत मात्रा देश में। इन सभी में कौन सी संधि है? तो आपका यण संधि है। अयाद संधि, शब्द के बीच में य और व देखने को मिलता है, या आपको अय, आय, आव और आओ, ये आपको देखने को मिलता है। अय, आय, आओ। तो अयह संधि के बीचों बीच में य और व देखने को मिलता है। नयन, शयन, नायक, पावक, पवन। तो इन सभी में कौन सी संधि है? तो अयात संधि होता है।